बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो मेरी है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए कि जब कभी किसी नाके के ऊपर आपको पुलिस एहलकार रोकते हैं तो क्या वो आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कौन से पुलिस एहलकार, कौन से पुलिस ऑफिशियल्स, कौन से पुलिस अफसरान जो हैं वो आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं और कौन से एहलकार गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते। अब किन सूरतों में गाड़ी की तलाशी ली जा सकती है और किन सूरतों में गाड़ी की तलाशी नहीं ली जा सकती। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी आपको किसी नाके पर पुलिस एहलकार रोकते हैं तो वो जब नाका कहीं पर लगता है तो वो सब इंस्पेक्टर से ऊपर का रैंक जो होता है वो नाके के ऊपर होता है। कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या उससे कोई आला रैंक ऑफिसर जो होता है वो ले सकता है, या पुलिस जो मुतलका जो थाना है उसका एसएचओ जो है वो नाका लगाकर आपको रोक सकता है या आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकता है। अगर कोई सस्पिशियस अलर्ट है, कोई आपकी गाड़ी के अंदर कोई मशकूक हरकत हो रही है, कोई मशकूक चीज आपकी गाड़ी के अंदर है, वो आपसे आंसरिंग क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपकी गाड़ी से कोई ऐसी चीज बरामद होती है तब आपकी गाड़ी की तलाशी ली जा सकती है। अगर उनको डाउट हो, अगर शक हो कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है या आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा इलीगल मवाद है जिसके ऊपर आपको पुलिस रोक कर गाड़ी की तलाशी ले सकती है। सब इंस्पेक्टर से लोअर रैंक का कोई पुलिस एहलकार है वो किसी सूरत में भी, कोई कांस्टेबल, कोई एएसआई, किसी सूरत में आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकता। जब कभी गाड़ी की तलाशी ली जाएगी सब इंस्पेक्टर से ऊपर का रैंक का जो ऑफिसर है वो आपकी गाड़ी की तलाशी लेगा। हाँ, कोई बहुत ज्यादा कोई हंगामी हालात हैं, कोई इमरजेंसी, कोई अलर्ट है, कोई ऐसी चीज है, बहुत ज्यादा हालात खराब है, तो उस सूरत के अंदर एएसआई रैंक का पुलिस अफसर भी आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकता है। लेकिन आम हालात में मामूलात के मुताबिक, डेली रूटीन के मुताबिक अगर हालात कंट्रोल में है, कोई ऐसा कोई इमरजेंसी अलर्ट भी नहीं है, तो उस सूरत के अंदर कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर रैंक का कोई ऑफिसर है वो आपकी गाड़ी की तलाशी लेगा। इससे लोअर रैंक के जो है वो आपकी गाड़ी की तलाशी हरगिज नहीं ले सकते। गाड़ी की तलाशी उस वक्त ली जा सकती है जब कोई ऐसा सस्पिशियस अलर्ट हो, उस एरिया के अंदर कोई ऐसा अलर्ट हो कि जी यहाँ पर कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। फिर चीजें ये भी आप पुलिस से सवाल करते हैं कि आप किस बेस के ऊपर हमारी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपको कोई रीजनेबल वहां पर वजूहात बता देते हैं तो तब आप गाड़ी की तलाशी उनको करने दें। वो भी उस सूरत के अंदर जब कभी कोई सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक का या एसएचओ वहां पर होगा तो वो आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। कोई कांस्टेबल या एएसआई आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते, ना ही वो कहीं नाका लगा सकते हैं। अगर कोई दौरान सर्चिंग पुलिस एहलकार आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, कोई मिसबिहेव करता है, कोई भी इस तरह की हरकत करता है या आपसे कोई पैसे डिमांड करता है या कोई इस तरह की चीज करता है, सबसे पहली बात तो ये याद रखें, अगर कोई पुलिस एहलकार आपके साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो आप उसी वक्त आप 15 के ऊपर कॉल करें और ऑन द रिकॉर्ड ये बात आ जाएगी और आप जहां पर मौजूद हैं लोकेशन बताएं, पुलिस वालों का जो नेम प्लेट होती है वो लाजमी बताएं, पुलिस वालों का बेल्ट नंबर होता है वो पूछे, वो उनको लाजमी बताएं। ये आपको बताने के पाबंद हैं, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज जब होती हैं बाज़ औक़ात इस तरह होता है कोई जब आप पुलिस एहलकार अपनी नेम प्लेट नहीं लगाई होती, कोई इस तरह की चीजें नहीं होती, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ रिश्वत सतानी का ये ढंग जो है वो रचाया जा रहा है, या आपसे पैसे खाने के लिए इस तरह का नाका लगा के आपको तंग किया जाता है। वो इलीगल नाका होता है जो ना तो अपनी नेम प्लेट शो करे, ना कोई वो सब इंस्पेक्टर हो, ना कोई वो इंस्पेक्टर हो, ना कोई वो एसएचओ हो। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अब अगर आपके साथ पुलिस वालों ने आपको रोक लिया तो आपको कम से कम अपने आप को इतना अटेंटिव रखें कि आपके साथ कोई और ऐसी चीज आपके ऊपर ना डाल दी जाए। आपके साथ मिसबिहेव करें तो आप वीडियो बनाएं, आपके साथ कोई ऐसी चीज करें तो आप वीडियो बनाएं, आपकी गाड़ी की सर्चिंग लें तो आप वीडियो जरूर बनाएं, ठीक है। ये आपका राइट है, आप बना सकते हैं, आपको रोका नहीं जा सकता। अगर आपको रोक रहे हैं, कम से कम आपकी मोबाइल अगर आप शो नहीं कर सकते, कम से कम उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दें ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, आप लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी हम ये काम नहीं किया, पुलिस ने हमारे साथ इस तरह मिसबिहेव किया, हमने आगे से उनको रिस्पॉन्स किया,
पुलिस वालों ने गलती के ऊपर हमें हमारे ऊपर ये शराब की बोतल डाल दी, हमारे ऊपर ये जेब में ये चरस डाल के हमें इस केस में इन्वॉल्व कर दिया। अक्सर का ये केसेस आए हैं, ये रिपोर्ट हुए हैं कि आपको खामखा ऐसे केसेस के अंदर फंसाया जाता है। जब आप अपना राइट लेते हैं, अपने लिए आवाज उठाते हैं, तो आपको फिर इसके ऊपर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो आपने हमेशा बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर उनको डील करना है, आपने भी मिसबिहेव नहीं करना। अगर वो मिसबिहेव करे तो आप उनकी वीडियोस बनाएं, आपको वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगले जो फोरम्स हैं, फोरम्स को यूज करें, तो ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट, ऐसे पुलिस एहलकारों के अगेंस्ट आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर सकते हैं, उनको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। अगर आपको अपने राइट्स का इल्म है, अगर आप जानते हैं, अगर आज की वीडियो आपने देखी है, तो यकीनन आपको अपने बहुत सारे राइट्स जो हैं वो पता चले होंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आप में से किसी के साथ कोई इस तरह की नाइंसाफी हो रही है, या आप में से किसी के साथ कोई इस तरह की ज्यादती हुई है, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तमाम तर कानूनी रहनुमाई के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।